स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये त्रिशूल यहाँ कैसे? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने चारों तरफ कैमरा इसलिए लगाया था ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। और कल रात को मैंने कितना कुछ देखा है, लेकिन इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। बस ये त्रिशूल। जय भोलेनाथ, जय काल भैरव। राहुल, इस त्रिशूल के बारे में कुछ भी गलत मत बोलना। ये कोई मामूली त्रिशूल नहीं है, ये काल भैरव भगवान का प्रतीक है। गौरी, बस राहुल, एक गलती तुम पहले ही कर चुके हो। भगवान के आदेश को अनसुना करके सूर्यास्त के बाद तुम्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, फिर भी तुम गए। और तो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना चाहिए, अपने शक को सच साबित करने के लिए। हे भगवान, राहुल नादान है, आपकी महिमा को समझना उसके लिए मुश्किल है, उसे माफ करना। गौरी, मैं नादान नहीं हूं। नादानी तुम कर रही हो, ये सोचकर कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। ये भगवान का नहीं, किसी इंसान का किया धरा है। और यही बात साबित करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि जो कुछ भी कर रहा हूं ये सब कुछ इसलिए ताकि गांव वालों को मैं बता सकूं कि ये सब कुछ किसी इंसान की साजिश है और कुछ नहीं। लेकिन तुम हो के। लेकिन राहुल, अगर ये काम किसी इंसान का होता तो उसकी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी ना। लेकिन यहाँ तो सिर्फ त्रिशूल ही है। राहुल, हो सकता है किसी एक कैमरा के सामने अनजाने में त्रिशूल आ गया हो, जिसे तुम देख नहीं सके और वो रिकॉर्ड हो गया। पर तुमने अभी कहा ना कि तुमने अलग अलग रास्तों में अलग अलग एंगल में कैमरा लगाया था, तो फिर सारे कैमरा में इस त्रिशूल का आना, और वो भी एक ही त्रिशूल का, ये कैसे हो सकता है? तुम ही बताओ। ये तो वही बताएगा जिसने सब कुछ किया है। और मैं जानता हूं कि वो कौन है। चलो मेरे साथ। ये तो कमाल हो गया यार। हाँ भैया, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे गांव में। भला वैद्य जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो भगवान काल भैरव इन पर क्रोधित हो गए? अरे इन्होंने तो अपना पूरा परिवार खो दिया है, इनकी बीवी, इनका बेटा, सब। फिर भी पूरे मन से, पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा से ये भगवान काल भैरव की सेवा करते रहे। फिर भी भगवान ने इन्हीं के घर को क्यों चुना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दाता, आपको एक बात पता ना है, मतलब मुझे भी अभी मालूम हुआ कि वैद्य जी कस्बे के लोगों के साथ मिलकर वो नशीले पदार्थों की खेती करते हैं और वो बेचकर लोगों से मनमानी कीमत भी वसूल करते हैं। वैद्य जी और नशीले पदार्थों के व्यापारी? हाँ आदित्य, कल रात को मैंने अपनी आंखों से देखा है, वैद्य जी नशे का व्यापार करते हैं।
और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए मंदिर और भगवान के गुस्से का सहारा लेते, ताकि लोग सूर्यास्त के बाद अपने घर से बाहर न निकले और इनका राज राज ही रहे। पर राहुल, अगर ये सब कुछ वैद्य जी कर रहे हैं तो उनके घर के बाहर रखी मूर्ति से आंसू कैसे निकलेंगे? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा नम्रता, लेकिन हो सकता है इसके पीछे भी इनकी कोई चाल हो, जिसका पता सूर्यास्त के बाद ही लगेगा कि आखिर वैद्य जी करना क्या चाहते हैं। फिर तो इस वैद्य को सजा मिलनी ही चाहिए। हमारी आस्था को ढाल बनाकर, गांव वालों की आंखों में धूल झोंक कर अपने नशे का कारोबार कर रहा था ये। छी, हमें धोखा दे सकते हैं लेकिन भगवान काल भैरव को नहीं। जय भगवान काल भैरव। जय भगवान काल भैरव। आपने हमेशा न्याय किया है और आगे भी न्याय ही करते रहेंगे। वैद्य जी, भगवान काल भैरव का आदेश तो समझ गए होंगे आप, और यह भी अच्छी तरह जानते होंगे कि आपके किस अपराध पर भगवान काल भैरव इतने क्रोधित हुए हैं और उनकी मूर्ति से खून के आंसू बहे हैं। इसीलिए आज सूर्यास्त के बाद खुद अपने आप को भगवान काल भैरव को समर्पित कर दीजिएगा। निवेदन है आपसे। यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। मैंने जीवन भर भगवान की पूजा में बिताया है, उनके हर नियम का पालन किया। आज भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए। कम से कम मुझे इतनी तसल्ली तो होगी कि मेरे जीवन का अंत भगवान के चरणों में हुआ है। दाता ठाकुर, मुझे मानने की जरूरत नहीं है। सूर्यास्त के बाद मैं स्वयं ही बाहर आकर बैठ जाऊंगा, फिर भगवान काल भैरव मुझे ले जाएंगे और उचित दंड देंगे। भगवान काल भैरव की जय। इस अपराध में वैद्य जी की मदद की है मैंने। भगवान मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। चलिए सब लोग। ये सब वैद्य जी का किया हुआ नहीं हो सकता, वरना इतनी आसानी से वो अपने आप को भगवान को सौंपने के लिए राजी नहीं होते। कौन है जो इस तरह मंदिर की घंटा बजा रहा है? आनंद, आनंद क्या कर रहा हो ये? जब तक भगवान मुझे मेरी सौम्या वापस नहीं कर देते, तब तक ना तो मैं चैन की सांस लूंगा और न ही भगवान को चैन से बैठने दूंगा। मुझे मेरी सौम्या चाहिए, बस। आनंद, बस करो। तू अपने दुख में ईश्वर का निरादर कर रहा है और ये नादानी अच्छी नहीं है बेटा। सच कह रहा हूं बाबूजी, अगर मुझे मेरी सौम्या नहीं मिली तो मैं इन भगवान का अस्तित्व ही मिटा दूंगा।
ना रहेगा इस गांव में ये मंदिर और ना ये मूर्ति। आनंद नहीं, क्या पागलपन कर रहे हो तुम आनंद? हे भगवान, दिमाग खराब है तुम्हारा आनंद। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब भुला दिया। क्षमा मांग भगवान से, अपने भूल की क्षमा मांग आनंद। आनंद, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, अपनी गलती की माफी मांग भगवान से। चल के माफी मांगो, माफी मांग उनसे। आनंद, मैं कह रहा हूं भगवान से माफी मांग। आनंद, कृपया ध्यान दीजिए, सूर्यास्त होने वाला है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाएं। मंदिर के आसपास या गांव में यहाँ वहाँ भटकना ठीक नहीं है। जल्दी से अपने घर लौट जाइए सभी। वैद्य जी अपने आप को भगवान को समर्पित करने जा रहे हैं। सब लोग कृपया अपने अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। जब कोई खुद अपने आप को भगवान के हवाले करे तो वहां मौजूद रहकर यह देखना कि उसके साथ क्या हो रहा है सख्त मना है। चलो गाड़ी में बैठो, घर चलो और अपने इस शहरी दोस्त से भी कहो घर चला जाए। पापा वो जी पापा, हम घर ही जा रहे थे। मेरा शक सही निकला। इस गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वैद्य का हाथ। आज मैं आपको पकड़ कर रहूंगा। जल्दी चलो, इस गांव से बाहर निकलना है। जल्दी चलो। जल्दी चलो।
गांव वालों की बुद्धि तो घास चरने गई। भगवान और काल भैरव में अंधविश्वास रख के मुझे सूली पर चढ़ाने चले थे। गंवार कहीं के चकमा दे के भाग गया हूं ना। दादा रघु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूँ दादा रघु, इसलिए गांव छोड़कर जा रहा था। इस गांव में किसी का भला नहीं हुआ है और ना ही कभी किसी का होगा। मुझे माफ कर दो दादा रघु, मुझे माफ कर दो। वैद, अगर तूने हमें धोखा दिया होता तो शायद हम तुझे माफ कर देते, लेकिन तू नशे की लत लगवाकर आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। इंसानियत के साथ साथ भगवान का भी अपराधी है तू। इसीलिए भगवान ने तुझे दंड देने का फैसला किया है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, यही तेरी नियति है। लगनपाल, इसे वापस गांव ले जाओ और इसके हाथ पैर बांधकर चौक पर छोड़ देना ताकि वापस भागने की कोशिश ना करे। जी दादा। दादा चलो लगनपाल, चलो चलो मुझे छोड़ दो लगनपाल, मुझे छोड़ दो। देखो देखो देखो, मेरे पास जितनी दौलत है मैं सब तुम्हें दे दूंगा। जो तुमको चाहिए सब दे दूंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे चलो लगनपाल, बैठिए अंदर। मुझे जाने, बैठो। मुझे जाने दो। बैठो अंदर। जाने दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस राहुल का किस्सा खत्म करके रहेंगे हम। मेरे जीते जी आप राहुल को नहीं मार सकते। तुम्हारे जीते जीना, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तो राहुल को मार सकते हैं हम। ये सब एक सपना था, एक और भयानक सपना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये आप मुझे कैसे संकेत दे रहे हैं? राहुल और नम्रता की जान खतरे में, और दादा ठाकुर उन दोनों की जान के दुश्मन बने बैठे। और वो त्रिशूल, उस पर किसकी लाश थी? कहीं राहुल की तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल और नम्रता की जान खतरे में है। मुझे उन दोनों को बचाना होगा।